गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने स्केलेटन पेपर के बारे में डिस्कस करा था और आज हम लोग सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमें जिस एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है उसको हम आपको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये इस तरह का होता है, इसमें यहाँ पे एक निशान लगा रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सॉल्यूशन होता है वो हमें आपका बनाना होता है। ये जिस तरह से यहाँ पे 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में यहाँ तक इस निशान से नीचे तक का जितना भी सॉल्यूशन होगा वो 250 मिलीलीटर होगा। ना सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमें जो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं वो हमें आपका चाहिए होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि मानक विलयन, जिसको कि हम लोग प्रमाणिक विलयन भी कहते हैं। किसी भी विलय का मानक विलयन बनेगा या ना बनेगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो कंपाउंड जिसका कि हमें बनाना है सॉल्यूशन, उसको क्या हम आपका प्रॉपरली वे कर सकते हैं। यानी पहला पॉइंट हमें होना चाहिए जिसको कि हम आपका प्रॉपरली तोड़ सकते हैं। जो जिसका विलीन बनाने पर उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। कंपोजिशन शुड नॉट चेंज। ये आपकी एसेंशियल कंडीशन है। यदि उसका कंपोजिशन पड़े रहने पर चेंज हो जाता है तो उस विलय का हम प्रमाणिक विलयन या मानक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम नहीं बना सकते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों को जो चाहिए होता है ऐसा विलय चाहिए होता है जिसको कि हम आपका प्रॉपरली वे कर सकें और साथ के साथ उसको कंपोजिशन भी उसका चेंज नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशंस बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं वो हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन और फॉर्मल सॉल्यूशन बना सकते हैं। बेसिकली जो हम लोगों के काम में आते हैं वो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन काम में आता है और मोलर सॉल्यूशन काम में आता है। मोलर और फॉर्मल हम लोग के प्रैक्टिकल क्लास में इतना काम में नहीं आते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉर्मल सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि यदि किसी विलय का 1 ग्राम तुल्यांकी भार यदि 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो तो उस विलयन को नॉर्मल सॉल्यूशन या नॉर्मल विलयन कहते हैं। यानी कि नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute should be present in 1 liter of solution.
1 ग्राम तुल्यांकी भार यदि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित होता है तो उसको हम आपका नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब 1 ग्राम तुल्यांकी भार 1 लीटर बिलियन में उपस्थित हो तो उसको हम आपका 1n या n सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मोलर सॉल्यूशन की, तो मोलर सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, when 1 gram molecular weight of solute is present in 1 liter of solution, यानी कि किसी भी विलेय का 1 ग्राम अणुभार यदि 1 लीटर विलेय में उपस्थित होता है तो उसको हम आपका मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। मोलर सॉल्यूशन को हम m से लिखते हैं। इसके बाद आता है आपका मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन में जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया था कि हमारा बिलियन 1 लीटर होना चाहिए, उसमें यदि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 1000 grams of solvent में प्रेजेंट रहता है, 1000 grams of solvent में प्रेजेंट होता है, तो उसे हम मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। मोलर सॉल्यूशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से फॉर्मल सॉल्यूशन जो हमारा होता है, यदि 1 ग्राम फॉर्मूला वेट 1 लीटर विलियन में उपस्थित होता है तो हम उसे आपका फॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं और इसको हम आपका F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास समस्या आती है कि हम कैलकुलेशन कैसे करें। नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया था, कि हमें इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर विलेय में उपस्थित होता है, तो ये हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन है। अब हर विलेय का इक्विवेलेंट अलग अलग होता है। किसी भी विलेय में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं या कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं, उससे उस सॉल्यूट का
मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करने से जो संख्या प्राप्त होती है वो उस विलय का तुल्यांकी भार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल NOH का हम आपका केस लेंगे। NOH का अनुभार होता है 40 और इसमें सिर्फ एक OH रिप्लेस आउट हो सकता है, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 40। तो NOH के केस में हमारा जो होगा इसका तुल्यांकी भार 40 होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आपका ले लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हमें दो तरह से मिलता है। एक होता है हमारा एनहाइड्रस और दूसरा होता है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड का अगर हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट आता है 90 और इसका आता है 126। नो, इसमें ऑक्सैलिक एसिड में दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 45। तो इस ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी भार होगा 45, यानी कि एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड जो है उसका तुल्यांकी भार होता है 45। इसी तरह से जो हाइड्रेटेड होता है उसका अनुभार होता है 126। अब इसमें भी दो आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं which is divided 126 divided by 2 which comes out to be 63। तो जो हमारा हाइड्रेटेड आपका ऑक्सैलिक एसिड है उसका अणु तुल्यांकी भार होगा 63। अब जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए ये आवश्यक है कि विलयन का कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। NOH जो है, NOH का हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। क्योंकि NOH को जब हम आपका तोड़ते हैं तो ये आपका एटमॉस्फेयर के नमी को एब्सॉर्ब कर लेता है तथा इसको अगर हम लंबे समय छोड़ें तो ये पड़े हुए आपका इसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, यानी कि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन NOH का नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम आपका ऑक्सैलिक एसिड का जो है हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं। और नॉर्मली जो हम लोग लैब में काम में लेते हैं हम आपका डाइहाइड्रेटेड वाला या हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड जो है उसको हम लोग काम में लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें 63 ग्राम्स हम ऑक्सैलिक एसिड तो लेंगे और उस ऑक्सैलिक एसिड को फिर हम 1 लीटर विलयन में बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसके ये हमने आपका ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। इसके अंदर हम आपका पहले तोला हुआ ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे और फिर हम लोग यहाँ से पानी हम लोग डालेंगे। लेकिन ये जब हम डालते हैं ऑक्सैलिक एसिड तो हमें इसका लिड हटा के हमें इसको एक आपका फनल लगाना होता है। फनल लगाने से के बाद हमने ऑक्सैलिक एसिड डाला और उसी फनल के सारे हम पानी डालते हैं। हमें पूरा या निशान तक पानी एकदम फिल नहीं करना होता है, आप थोड़ा सा पानी डालिए और उसको हिला लीजिए। जब हमारा फनल के ऊपर से हमें लगता है सारा ऑक्सैलिक एसिड आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में चला गया है, हम फनल को हटा देते हैं और ये जो लिड हमने हटाया था
इस लिड को हटा के हम इसको इस तरह से हिला के सोल्यूशन बना लेते हैं। जब पूरा ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व हो जाता है तो धीरे धीरे करके हमें इस निशान तक पानी भरना होता है। यहाँ पे पानी हमारा सॉल्वेंट के जैसे कार्य कर रहा है। अब हमारे पास ये जो निशान है, इस निशान से हम आपका कैसे करते हैं। निशान के लिए यदि हमारा इस तरह से आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है और इसमें यह निशान लगा है, ये जो है ये हमारा इस पे लिखा रहता है 1000 ml, यदि 1 लीटर का है। यदि हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 500 का होगा तो यहाँ पे हमारा 500 ml लिखा होगा, 250 का होगा तो यहाँ पे 250 लिखा रहेगा, 100 का होगा तो 100 लिखा रहेगा। अब हमें ऑक्सैलिक एसिड का जो हमने सोल्यूशन बनाया है, यानी कि जो कलरलेस सोल्यूशंस होते हैं, उसका हमें यहाँ से इस तरह से जो ये लोअर मेनिस्कस होता है इसको हमें देखना होता है। लेकिन यदि हमारे पास आपका कलर सोल्यूशन होते हैं, कलर सोल्यूशन में हमें ये वाला निशान देखना होता है और ये हमारा जो पूरा विलियन बनेगा वो हमारा 1 लीटर विलियन रहेगा। इसी तरह से हम लोग आपका मोलर सोल्यूशन भी बना सकते हैं और हम लोग मोलर भी बना सकते हैं, फॉर्मल सोल्यूशन भी बना सकते हैं। तो ये जब हमारा पूरा बन जाता है सोल्यूशन, इसके बाद हम इसको पूरा इस तरह से अपसाइड डाउन करके हम लोग इसको हिला देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा विलियन बन रहा है उसका पूरे विलियन में उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उसकी सांद्रता है, वो एक जैसी रहेगी। यदि हम नहीं हिलाते हैं तो नीचे के साइड पे तो हमारा ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रहेगा और ऊपर की तरफ हमारा सिर्फ सॉल्वेंट रहेगा। यानी कि सोल्यूशन बनाने के बाद आपको इस तरह से इसको पूरा अपसाइड डाउन करके इसको हिलाना आवश्यक है, सो दैट कि हमें आपका होमोजीनियस सोल्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस तरह से सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं वो हम